हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कर्जा लेना बुरी बात है, हमें किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। लेकिन वहीं बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, अडानी, टाटा, इन सभी ने कई लाखों करोड़ों का बैंक से डेप्ट लिया हुआ है। किसी ने 2 लाख करोड़, किसी ने 1 लाख करोड़ और किसी ने कितना। बट स्टिल हम सभी इन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सक्सेसफुल मानते हैं। और अगर वहीं आपने किसी से 50,000 रुपये भी उधार लिया है तो लोग आपको एक अलग ही नज़र से देखते हैं। रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, लोग आपको इवन जज करते कि कहीं इसने कोई बुरी आदत पे तो नहीं लगा दी या फिर जुए में तो नहीं हार गया। पर ऐसा क्यों? रिच लोगों के ऊपर आपसे ज्यादा डेब्ट है, फिर भी वो हर रोज और अमीर बनते जा रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अपने डिजायर्स पूरे कर रहे हैं। वहीं पुअर और मिडिल क्लास अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सिर्फ ईएमआई देने में ही निकाल देते हैं। डेब्ट तो दोनों ने लिया, लेकिन फिर भी क्यों? एक जगह रिस्पेक्ट और लग्जरी बढ़ रही है और दूसरी तरफ गरीबी और स्ट्रगल। वेल, आज मैं आपको कोई भी एसेट नहीं रिकमेंड करूंगा और ना ही बताऊंगा कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना रिटर्न्स मिलेगा। बल्कि मैं बात करूंगा उस माइंडसेट की जिससे रिच और रिच इवन बिलियनर्स बनते हैं। कुछ टाइम पहले तक मैं भी उधार लेना गलत मानता था, लेकिन थोड़े दिन पहले जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, इसमें एक कंसेप्ट था जो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, और वही आज मैं करूंगा अपने पर्सपेक्टिव और इनसाइट्स ऐड करके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो आपने मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ये 3 एडवाइस जरूर सुनी होगी। एक तो किसी से उधार ना ले, यानी कोई कर्जा ना चढ़ाए। दूसरा, अपनी कमाई से कम खर्च करें। और तीसरा, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करें, तभी आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाओगे। पर क्या सच में ये अपना खर्चा बचाकर थोड़ी थोड़ी की गई इन्वेस्टमेंट में से आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी पाएंगे, बना पाएंगे उसे? हाँ, ये अप्रोच तब सही है अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, इससे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना लोगे। बट क्या एक लग्जरी लाइफस्टाइल बना पाओगे? शायद नहीं। तो क्या किया जाए? वेल, आपने ये तो सुना होगा कि पैसों से ही पैसा बनाया जाता है, बट हाउ? रिच पीपल यूज करते हैं उस एक प्रिंसिपल का जो उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन पोर और मिडिल क्लास वालों को वो कोई नहीं बताता, ना उनके पेरेंट्स, ना टीचर्स और ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइजर। रिच पीपल यूज डेब्ट टू मेक बिगर प्रॉफिट्स। यस, डेब्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक जो रिच लोग लेते हैं जिसे गुड डेब्ट कहते हैं, और एक जो पुअर और मिडिल क्लास लोग लेते हैं जिसे बैड डेब्ट कहते हैं। और जब तक आप इस गुड और बैड डेब्ट के बीच के डिफरेंस नहीं समझ सकते हो, तब तक ये पैसों का खेल आप खेल तो सकते हैं बट जीत नहीं सकते। गुड डेब्ट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जिससे आपका कैश फ्लो इंक्रीज होता है। और बैड डेब्ट वो होता है जो सिर्फ एक एक्सपेंस होता है, जिससे आपको कोई भी रिटर्न नहीं आता, बल्कि आप उस डेब्ट को हर महीने पे करते हैं। जैसे आपका कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ट्रैवल लोन, वेडिंग लोन, एक्सेट्रा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही सेकंड टाइप का लोन ही लेते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक सिचुएशन देता हूँ, आप मुझे बताना कि आप इसमें से किस टाइप के बंदे हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, एक का नाम अभी, एक का नाम संयम और एक का विवेक। तीनों के पास ही 8-8 लाख रुपए हैं और ये कार लेना चाहते हैं, और तीनों की ड्रीम कार का प्राइस है 16 लाख। अब अभी को कार भी अभी चाहिए, बिकॉज उसका मानना है कि एक ही लाइफ है, खुलकर जीऊंगा, ये कार तो मैं डिजर्व करता हूँ। और वो सोचता है कि लोन ले लेते हैं और जो भी बढ़िया चल रही है तो बाकी का पैसा धीरे धीरे उतार ही देंगे। तो अपनी ड्रीम कार लेने के लिए अपने 8 लाख निकालता है और बाकी का 8 लाख लोन लेता है, शोरूम जाता है और कार बाय कर लेता है। अब बारी आती है संयम की। इसके पास भी 8 लाख है, लेकिन ये डिसाइड करता है कि अगर मैं लोन लूंगा तो उसकी ईएमआई बन जाएगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, वो अलग देना पड़ेगा, और अगर कहीं बीच में जॉब चली गई तो ईएमआई कैसे दूंगा? इससे अच्छा मैं अपनी ड्रीम कार की जगह और कोई कार ले लेता हूँ अपने बजट में। तो ये क्या करता है, ये अपने 8 लाख की कोई सेकंड हैंड कार ले लेता है जो भी से इस बजट में मिलती है। अब आप बताइए, आप इन दोनों में से किस टाइप के हैं, अभी या संयम? क्योंकि मोस्टली लोग इन दोनों में से किसी एक टाइप के ही होते हैं। अब आती है विवेक की बारी। ये क्या करता है? ये करता है वेट। इसे पता है कि 16 लाख वाली कार लेने के लिए इसे 8 लाख और चाहिए होगा, और ये भी जानता है कि कार के लिए अगर लोन लिया तो ये बैड डेब्ट है, क्योंकि इससे फिर इसका रिटर्न्स भी कुछ नहीं आएगा और ईएमआईज भी देनी पड़ेगी। तो ये कुछ दिन सोचता है, एक्सप्लोर करता है और देखता है कि ये इसे कैसे ले सकता है। फिर 2 महीने बाद ये अपने 8 में से 3 लाख करता है अपनी ड्रीम कार की डाउन पेमेंट, और बाकी का ले लेता है लोन। और जो इसके पास 5 लाख बचा, उससे ये बाय कर लेता है एक सेकंड हैंड पिकअप व्हीकल, जैसे टाटा मैजिक वगैरह।
और फिर उसे दे देता है किसी ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को, क्योंकि ये कंपनीज हमेशा अपने पार्सल्स या ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए इसी तरह के व्हीकल्स लीज पर लेते हैं और बदले में उन व्हीकल्स के ओनर को ये हर महीने रेंट पे करते हैं। और विवेक ने भी ऐसा ही किया और हर मंथ उस पिकअप व्हीकल से उसे जो रेंट आया उससे उसने अपनी कार की ईएमआई दे दी। और इसे ही कहते हैं गुड डेप्थ। अब देखिए, जैसे ही वो लोन उतरेगा तो व्हीकल तो आपका हो ही गया और साथ ही में जो पिकअप व्हीकल से जो आपको रेंट आ रहा था वो भी आपकी जेब में आना शुरू हो गया, यानी आपका कैश फ्लो भी इंक्रीज हो गया। और इसी तरह से रिच डैड का यूज करते हैं। समझना यह है कि अगर आपको अपने कोई भी डिजायर्स पूरे करने हैं तो सबसे पहले डेथ लेकर अपने एसेट्स बनाना सीखिए और फिर उन एसेट्स से जो आपको कैश फ्लो आएगा, जो इनकम आएगी, उससे लायबिलिटीज लें, उससे अपने डिजायर्स पूरे करें। यस, ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि देखिए, हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसे कौन सी जगह इन्वेस्ट करें जहां से हमें कुछ मंथली रेंटल इनकम या फिर कुछ भी अर्निंग आना शुरू हो जाए जिससे आप अपनी ईएमआई दे सके, क्योंकि हम सबके पास विवेक की तरह कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चल कर आने वाली है। और अगर आपके दिमाग में कोई प्लान हो भी कि हाँ यहाँ इन्वेस्ट करके पैसे आने शुरू हो सकते हैं मंथली, तो भी हमें डर लगता है कि कहीं लॉस ना हो जाए। इसलिए ये हर एक के बस की बात नहीं है। ऐसे एसेट्स बनाने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। बट ये भी सच है कि इसी तरह का माइंडसेट ही आपको बहुत ही जल्दी रिच बनाता है। अब चाहे तो आप संयम की तरह बिना लोन लेकर या फिर दूसरी कार लेकर भी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। ये डिसीजन भी कोई बुरा नहीं है, बल्कि ये डिसीजन उन लोगों के बिल्कुल सही है जो लाइफ में फाइनेंशियल सेफ्टी चाहते हैं। और मोस्ट ऑफ दी लोगों के लिए तो ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। बट हाँ, इस तरीके में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती है, इसमें आपको हमेशा लिविंग बिलो योर मीन्स वाले कंसेप्ट में रहना पड़ता है। यानी जब भी आपको कोई एक्सपेंसिव लग्जरी चीज़ लेने का मन करेगा, या तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर आपको कोई दूसरा सस्ता ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। जब मैं रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहा था, उसमें भी ऑथर के रिच डैड ने एक बात कही थी। वो कहते हैं कि कभी भी ये मत कहिए मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचिए कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। और इसी तरह से ही आपका माइंडसेट भी डेवलप होता है। तो अगर आप अल्ट्रा रिच वाला लाइफस्टाइल चाहते हैं, वैसे बनना चाहते हैं, तो आपको पावर ऑफ डेप्थ को तो यूज करना सीखना ही पड़ेगा। इसी तरह से रिच लोग डेप्थ का यूज लेवरेजिंग के लिए भी करते हैं। इंडिया के वन ऑफ द पॉपुलर फिनटेक एक्सपर्ट्स और शार्क टैंक के वन ऑफ द पॉपुलर शार्क अश्नीर ग्रोवर बताते हैं कि जब जोमेटो का आईपीओ आया था तो उन्होंने 95 करोड़ का लोन लेकर कुछ ही घंटों में 2.25 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और ये बात उन्होंने अपनी बुक दोगलापन में भी बताई है। और इसी तरह से लेवरेज किया जाता है पैसों का। ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है डेप्थ को यूज करने का। इससे पहले आपको अपने बैड डेट से डील करना आना चाहिए। अब सवाल यह है कि हमारे पास विवेक की तरह माइंडसेट, विवेक के जैसा माइंडसेट क्यों नहीं है? क्या विवेक ज्यादा पढ़ा लिखा था या फिर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस एक ही चीज अलग थी, उसने अपना फाइनेंशियल डिसीजन इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली लिया। वॉरेन बफे कहते हैं, इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। आप देखिएगा कि जिंदगी की जो भी हम बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, सभी इमोशनली लेते हैं। जैसे अगर आपको दोस्तों के सामने इंप्रेशन जमाना है तो आपने कार लोन ले लिया, रिश्तेदारों के सामने इंप्रेशन जमाना है आईफोन ले लिया, दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने के लिए ट्रैवल लोन ले लिया। इसी तरह से हम सभी डिसीजंस इमोशनली लेते हैं और बैड डेथ्स को चूज करते हैं। आपके सभी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस के पीछे आपका कोई ना कोई इमोशन जुड़ा ही होता है। तो जब तक आप प्रैक्टिकली सोचकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लोगे, तब तक आप अपने बैड डेब्ट्स और मनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले ये 3 सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए कि क्या इसके लिए लोन लेने से मेरी जेब में पैसा आएगा या निकलेगा? क्या मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए या इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरों को दिखाना है? और तीसरा कि क्या अगर आप अपने इमोशंस को एक बार साइड रख दे तो फिर भी आप ये लोन लेंगे या नहीं लेंगे? तो ये 3 क्वेश्चंस आप अपने आप से ज़रूर पूछिए और फिर ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। देखिए, अंबानी, टाटा, अडानी सभी लोन लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोन लेकर पैसा बनाते हैं और हम लोन लेकर पैसा उड़ाते हैं। देखिए, अमीर होना एक अलग बात है और अमीर दिखना एक अलग। तो आप डिसाइड कीजिए आपको अमीर होना है या अमीर दिखना है। तो अगर इस वीडियो ने आपके माइंडसेट को थोड़ा सा भी बदला है तो इसे अपने एक फैमिली मेंबर या फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसे आपको लगता है कि जिसे इसे सुनना चाहिए। और हाँ, अभी संयम या विवेक बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि आप किस टाइप के हैं। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।